Morning students, how are you all? Hope you'll be fine. Okay, I'm also fine. Today we'll revise the chapter 9. आज हम लोग पाठ 9 का पुनराभ्यास करेंगे जिसका शीर्षक है गीत का कमाल। तो पहले इस पाठ से जो भी संबंधित जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे बाद में। पहले पाठ को एक बार पढ़ लें, ठीक है। रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत ज़िद्दी था। बात बेबात झगड़ा मोल लेता और बात करता तो ऐसा लगता जैसे खाने दौड़ रहा हो। उसके माता पिता पड़ोसी सभी उससे थर थर काँपते थे। एक दिन की बात है कि उसने अपने दोस्त को गीत गाते सुना। वह उसके पास जा पहुंचा और बोला, वह यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। दोस्त रोहित को खूब जानता था, सो बोला, गीत गाना तो बहुत आसान है, ये तो बाज़ार में मिलते हैं, खरीद लो। उसकी बात सुनकर वह घर पहुंचा और पिता से बोला, आप बाज़ार जाकर मुझे गीत ला दीजिए। पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। पिताजी बाज़ार गए और एक दुकानदार से पूछे, क्यों भाई, गीत है क्या? दुकानदार समझा कि कोई गंवार है, सो बोला, आगे जाओ, वहाँ मिलेंगे। पिताजी जगह जगह भटके लेकिन गीत बिकते हों तब तो मिलें। शाम हो गई। इसी उधेड़-बुन में जब वे चले जा रहे थे तो उन्होंने एक चूहे को बिल से अंदर घुसते देखा। उन्हें आवाज़ सुनाई दी, खर खर। इसमें एक पंक्ति बनी, खोदे खर खर। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सर के सरसर। आगे चलते हुए उन्होंने एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा। पंक्ति बनी, देखे टगर मगर। और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हुए हिरण को देखा। उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, कूदे अलंग फलंग। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा, मैं गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया, खोदे खरखर, सर के सरसट, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। रोहित समझा कि वह वाकई गीत है, सो वह उसे राग से गाने लगा। आधी रात को वह जागा और पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से वही गीत गाने लगा। संयोग की बात है कि उसी समय चोरों ने उनके घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई थी। चोरों ने खोदना शुरू किया, खोदे खरखर। चोरों ने समझा वह उन्हें देखकर गा रहा है, सो चुपचाप सरकने लगे, सर के सरसर। चोर अब डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, देखे टगर मगर। चोरों को भरोसा हो गया कि वह सब कुछ जानता है। इसी समय उसने आखिरी पंक्ति बनाई, कूदे कूदे अलंग फलंग। अब तो चोर भाग खड़े हुए। सवेरे जब पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि इस गीत के सुनने से चोर भागे हैं तो पिताजी ने छाती फुलाकर कहा, देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। रोहित जीवन में पहली बार प्रसन्न हुआ। रोहित, चलो इसका प्रश्न, रोहित कौन सी कक्षा में पढ़ता था? रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह कैसा लड़का था? वह बहुत जिद्दी लड़का था। रोहित बात बेबात क्या करते रहता था? रोहित बात बेबात सबसे झगड़ा मोल लेते रहता था। कौन उससे थर थर काँपते थे? उसके माता पिता पड़ोसी सब उससे थर थर काँपते थे। एक दिन रोहित ने क्या सुना? एक दिन रोहित ने अपने दोस्त को गीत गाते सुना। रोहित के दोस्त ने गीत के बारे में रोहित से क्या कहा? रोहित के दोस्त ने रोहित से गीत के बारे में कहा कि गीत गाना बहुत आसान है, ये बाजार में मिलते हैं, जाके खरीद लो। दोस्त की बात सुनकर रोहित ने घर जाके पिता से क्या कहा? दोस्त की बात सुनकर रोहित ने अपने पिता से गीत खरीद के लाने के लिए कहा। पिताजी ने चूहे को देखकर कौन सी पंक्ति बनाई? पिताजी ने चूहे को देखकर पंक्ति बनाई, खोदे खरखर। पिताजी ने सांप को देखकर कौन सी पंक्ति बनाई? पिताजी ने सांप को देखकर पंक्ति बनाई, सर के सरसर। पिताजी ने खरगोश को देखकर कौन सी पंक्ति बनाई? पिताजी ने खरगोश को देखकर पंक्ति बनाई, देखे टगर मगर। और पिताजी ने हिरण को देखकर कौन सी पंक्ति बनाई? पिताजी ने हिरण को देखकर पंक्ति बनाई, कूदे अलंग फलंग। रोहित ने गाना कब गाया? रोहित ने गाना आधी रात में गाया। रोहित किसे प्रभावित करने के लिए गाना गाने लगा? रोहित पड़ोसियों को प्रभावित करने के लिए गाना गाने लगा। हाँ, रोहित के गाने का क्या प्रभाव हुआ? रोहित के गाने का ये प्रभाव हुआ कि चोर डर के मारे बिना चोरी किए ही उसके घर से भाग गए।
पिताजी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए? पिताजी दरवाजे के पास सेंध देकर आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी ने छाती फुलाकर क्या कहा? पिताजी ने छाती फुलाकर कहा, देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। रोहित जीवन में पहली बार क्या हुआ? रोहित जीवन में पहली बार प्रसन्न हुआ। रोहित ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा? रोहित ने अपने पिता से गीत लाने के लिए कहा। दुकानदार ने पिताजी के सवाल का क्या जवाब दिया? दुकानदार ने पिताजी के सवाल का जवाब दिया, आगे जाओ गीत वहीं मिलेंगे। चोर क्यों भाग गए? चोर रोहित का गाना सुनकर डर के मारे भाग गए। खरगोश को देखकर पिताजी ने कौन सी पंक्ति बनाई? खरगोश को देखकर पिताजी ने पंक्ति बनाई, देखे टगर मगर। तो आप जब भी रिवीजन करिए तो पूरे पाठ का, पूरे प्रश्नोत्तर का, शब्दार्थ का सारा रिवाइज करके आया कीजिए क्लास में, ठीक है? तो उससे पूछने में फिर आपको आंसर देने में आसानी होगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। आप इसके शब्दार्थ लिख करके उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका आज का गृह कार्य है। अगला काम हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।